हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने नेगेटिव एंगल्स एंड डिफरेंस बिटवीन 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, ये टाइप की एंगल्स विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अलाइड एंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये एंगल्स है अलाइड एंगल्स विथ रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बाय यूजिंग एक बेसिक सा रूल, by using basic rule. Okay, now aligned angles are x axis, y axis. Positive direction of x axis, negative direction of x axis. Upward direction positive, downward direction negative. Clear? एंगल स्टार्ट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 0 और 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, 180 डिग्री और पाई रेडियन, 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। क्लियर? अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव एंगल्स। क्लियर? देन क्वाड्रेंट्स, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Then by ASTC rule, again by ASTC rule, ASTC for sign convention, ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो ASTC rule for sign convention, in first quadrant all trigonometric ratios are positive, in second quadrant only sin and cosec are positive and others are negative. T4, in third quadrant only tan and cot are positive and others are negative, and in fourth quadrant cos and sec are positive and others are negative. Clear? Okay, then quadrant, first quadrant 0 to 90 degree or pi by 2 radian. Okay, 90 to 180, second quadrant 180 degree to 270 degree or pi radian to 3 pi by 2 radian, third quadrant, and 270 degree to 360 degree or 3 pi by 2 radian to 2 pi radian, fourth quadrant. Clear? अब फॉर अलाइड एंगल्स, अब एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होगी, कल के लेक्चर में हमने देखा कि इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 वो सभी एंगल्स एक्सिस पे होते, 0 से स्टार्ट होगा, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, ओके, देन 2 पाई 3 पाई। नाउ दीज आर इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2, देन 0 अगेन पाई बाय 2, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन, 3 pi by 2 रेडियन, twice pi रेडियन। ओके, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक्सिस पे देखो 0 pi by 2 रेडियन, pi रेडियन, 3 pi by 2 एंड 2 pi रेडियन, ऐसा कंटिन्यूअसली एंगल्स बट इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और pi by 2 रेडियन। बट हमें बस इतना याद रखना है कि एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे वो एंगल से थीटा, ये प्लस या तो फिर माइनस, प्लस रहा तो डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस रहा तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? अब स्पेशली एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स है, एक्स एक्सिस एंगल्स 0 पाई एंड 2 पाई इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगेन ऑन वाई एक्सिस पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। नाउ अलाइंड एंगल्स विथ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक रेशियोज। नाउ अलाइड एंगल्स, अब जो भी यहाँ अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलेज रहेंगे उसके लिए एक सिंपल सा हम रूल अप्लाई करने वाले। ओके, नाउ अलाइड एंगल्स, अब 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा, ये तो निगेटिव एंगल में चला गया, 0 प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो 0 यहां से कट हुआ। नेक्स्ट एक्सिस पे एंगल पाई बाय 2 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, देखो यहां, देन पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, नेक्स्ट पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा, नेक्स्ट अगेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, एंड लास्ट 2 pi minus theta, again 2 pi plus theta, but 2 pi minus theta equals to minus theta and 2 pi plus theta equals to theta। अब ये भी यहां से हट गए,
ये भी हट गए। नाउ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा विथ 6 रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सिक कोसेक। ये सभी का आंसर ओरली हमें आना चाहिए बाय यूजिंग एक सिंपल सा रूल। वो रूल सबसे पहले तो हम ये रूल देखते हैं, तो ये रूल से ही हमें अब टोटल सपोज दिस एंगल अलाइड एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसके साथ साइन कॉस टेन कॉट सिक कोसेक रेशियोज, तो बन गए हमारे 6 फॉर्मूलेज। ये लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस बाय यूजिंग बेसिक रूल, बट बाय यूजिंग बेसिक रूल। तो ऐसे टोटल 36 इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टोटल 36 फॉर्मूले। अगेन 2 रिवॉल्यूशन में 72 फॉर्मूलेज हो गए। ऐसे नंबर ऑफ यहाँ पे जो भी फॉर्मूलेज बनते हैं ये लर्न हमें नहीं करना है, तो बस इसको ध्यान में रखना है और उसका आंसर फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंपल रूल। ओके, तो रूल क्या है वो भी देखते हैं हम। ओके, ध्यान से देखो। अब यहां तो सबसे पहला काम किया हमने, एक्सिस पे जितने भी एंगल्स हो गए, तो ये रूल कब कैसे यूज करना है ये भी हमें ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्टैंडर्ड एंगल्स देखे थे, 0 डिग्री और 0 रेडियन, 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन एंड 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन स्टैंडर्ड एंगल। देन निगेटिव एंगल्स, निगेटिव एंगल दिखने में कैसे होते हैं, माइनस थीटा, माइनस 30 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस 120 डिग्री एंड अप टू सो ऑन। नाउ दीज आर द नेगेटिव एंगल्स। ओके, नेक्स्ट इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, वो सभी एंगल्स कहां पे होंगे, एक्सिस पे होंगे, वो सभी एंगल्स एक्सिस पे होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट अलाइड एंगल्स, अब अलाइड एंगल्स इन बिटवीन रहेंगे। सपोज हमें 135 डिग्री, 135 डिग्री इज अलाइड एंगल, ये पहले समझ में आना चाहिए कि 130 डिग्री इक्वल्स टू 90, 135 डिग्री इक्वल्स टू या तो फिर 120 डिग्री 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये अलाइड एंगल है। उसका वैल्यू विद साइन रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के साथ कैसे फाइंड करना है ओरली। उसके बाद लार्ज एंगल, अगेन बाय यूजिंग जितने भी एंगल्स ये फॉर्म में रहेंगे वो सभी का आंसर बाय यूजिंग सिंगल रूल। ओके, तो रेडी फॉर दिस सिंपल रूल, बट आपको ध्यान से देखना है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सिर्फ आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देन साइन, अब यहां एक रूल हम फॉर्म करते हैं, दिस फॉर रूल, रूल फॉर अलाइड एंगल। ओके, तो ये रूल, देन फर्स्ट एक्सिस, एक्सिस एंड सेकेंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा जब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ दीज एंगल्स। अब ये फॉर्मूलेज याद करने की आवश्यकता नहीं है हमें, बट बाय यूजिंग दिस रूल। ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं यहीं पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, दैट इज अलाइड एंगल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। तो फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अब एक्सिस, अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर। अब एक्स एक्सिस पे एंगल्स आपके सामने है 0, पाई, 2 पाई, अदरवाइज 0 डिग्री ये रेडियन में है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। On y axis pi by 2 radian and 3 pi by 2 radian, pi by 2 radian and 3 pi by 2 radian, 90 डिग्री और 270 डिग्री। क्लियर। उसके बाद अब जो क्वाड्रेंट रहेगा इसका काम क्या है, इसका काम होगा देन बाय ASTC रूल। इसलिए मैंने पहले ही बताया ASTC रूल ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका काम है साइन कन्वेंशन, इसका काम है साइन कन्वेंशन। by ASTC rule, by ASTC rule for sign convention, for sign convention, sign convention। क्लियर। अब जितने भी अलाइड एंगल्स होंगे पहले तो हमें इसका एक्सिस डिसाइड करना होगा, एक्स एक्सिस या तो फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन क्वाड्रेंट बाय ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन। ये तो एकदम वो साइन कन्वेंशन के लिए ASTC रूल अप्लाई करना होगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट S फॉर साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट T फॉर tan एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan cot आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट C फॉर cos एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos sec आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। क्लियर। तो इसका काम है साइन डिसाइड करना। ओके,
अब यहां पे मेन रोल होगा पहले तो एक्सिस का, जो भी हमारा अलाइड एंगल होगा। अब फॉर एग्जांपल, अब यहां ये 6 अलाइड एंगल्स हमारे सामने लिस्ट में, पहला तो हमने इसको कैंसिल कर लिया और लास्ट को भी कैंसिल कर लिया, क्योंकि ये निगेटिव एंगल से हमें सॉल्व होगा और थीटा विद थीटा, साइन थीटा ही साइन थीटा ही होगा। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, उसका आंसर तो साइन 45 डिग्री, दिस वन इक्वल्स टू 1/√2। ओके, निगेटिव एंगल्स, ये भी रूल हमें पता है, निगेटिव एंगल्स ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। ओके, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, और बाकी 4 रेशियो साइन, tan, cot एंड sec, cot एंड cosec, ये इसका आंसर होता है नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा एंड 3π/2 प्लस थीटा, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इतने अलाइड एंगल्स बनते, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, उसके बाद 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, ये सभी साइन कॉस टैन कॉट सेक रेशियो के साथ, तो बन गए हमारे 36 फॉर्मूलेज। उसके बाद लार्ज एंगल, इसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने जब आते हैं तो ये रूल हमें अप्लाई करना होगा। बस सभी का आंसर, ये रूल एक ही रूल, वो आंसर आपको, ये एक सिंगल रूल से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं रूल, लेकिन ये रूल परमानेंट ध्यान में आना चाहिए। रूल कब यूज करना है? जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सामने हमारा एंगल ये अलाइड एंगल होगा, तो फटाक से ये रूल हमें ध्यान में आना चाहिए। एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट दोनों भी हमें साथ साथ याद करना है। एक्चुअली क्या होता है, हम एक्सिस फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्वाड्रेंट यानी साइन कन्वेंशन वहां पे हम भूल जाते, तो आंसर रॉन्ग, आंसर क्या होगा? रॉन्ग। तो साथ साथ एक्सिस क्वाड्रेंट, ये 5 टाइम्स हमें ध्यान में रखना है, पहले से ही प्रैक्टिस ऐसा ही करना है। एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट। ओके, देन फॉर एक्स एक्सिस, अब देखो यहां पे फॉर एक्स एक्सिस इसका इफेक्ट जो होगा ये रेशियो सेम, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशियो सेम, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशियो सेम। सर ये कैसे समझ में आएगा? ये तो हमारे जो भी एंगल्स यहाँ पे अलाइड एंगल्स है वो हमें बताएगा कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, तो एक्सिस एक्स एक्सिस जिससे थीटा ये माइनस और प्लस हो रहा है, वो एंगल कहां पे है ये हमें पहले ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। सपोज एक्स एक्सिस पे होगा जिससे थीटा प्लस और माइनस हो रहा है, उसका एक्सिस एक्स एक्सिस, तो रेशियो सेम। अगेन मीनिंग ऑफ रेशियो सेम, साइन टू साइन, क्वेश्चन में साइन रहा तो आंसर में भी क्या होगा? साइन, साइन टू साइन, कॉस टू कॉस, टेन टू टेन। ओके, तो हमें यहां पे ये इफेक्ट होगा एक्स एक्सिस का यानी रेशियो सेम, साइन टू साइन, कॉस टू कॉस, टेन टू टेन, कॉट टू कॉट, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक। क्लियर? बट अगेन एक्सिस फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी अब एंगल्स यहां पे π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा एंड 3π/2 प्लस थीटा। नाउ दिस अलाइड एंगल्स, तो इसका एक्सिस वाई एक्सिस होगा, इसका एक्सिस वाई एक्सिस, तो रेशियो इसका इफेक्ट होगा रेशियो चेंज। Now here ratio change, ratio change, but ratio change, again meaning of ratio change, ये reciprocals नहीं है, तो ratio change का मीनिंग sin to cos, sin to cos, cos to sin, tan to cot, cot to tan, sec to cosec and cosec to sec, sin to cos, cos to sin, tan to cot, cot to tan, sec to cosec and cosec to sec, ये होते हैं रेशियो चेंज, और ये इफेक्ट कौन देता है? ये वाई एक्सिस। ओके, एंड देन ऐसा ही रूल हमें याद रखना है ये, देन क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल फॉर साइन कन्वेंशन। अब एएसटीसी रूल तो सबको पता है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5th। ओके, एएसटीसी रूल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ये कॉम्बिनेशन में रहेगा, A for all trigonometric ratios are positive and others are negative. In second quadrant, only sine and cosec. In second quadrant, only sine and cosec are positive and others are negative. In third quadrant, T4, tan and cot are positive and others are negative. And in fourth quadrant, only cos and sec are positive and others are negative. Clear? तो यहाँ A for all trigonometric ratios are positive. Then as for sine and reciprocal of sine, cosec are positive and others 4 ratios are negative.
Then in third quadrant, T for tan and reciprocal of tan, cot are positive and others are negative. In fourth quadrant, C for cos and reciprocal of cos sec now are positive and others are negative. Okay, clear? Then allied angle, ये point by using this rule, rule फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, यही पैटर्न से आपको पढ़ना है। रूल फॉर अलाइड एंगल्स विथ रेशियो 6 sin cos tan cot sec cosec, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट। फॉर x एक्सिस रेशियो सेम, फॉर y एक्सिस रेशियो चेंज, इफेक्ट ऑफ x एक्सिस रेशियो सेम एंड इफेक्ट ऑफ y एक्सिस रेशियो चेंज। दो में से कोई तो भी एक ही एक्सिस होगी, या तो फिर x अदरवाइज y एक्सिस। ओके, बट इसके साथ क्वाड्रेंट भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन बाय ASTC रूल, क्योंकि क्वाड्रेंट तो फिक्स होगा। सपोज फॉर एग्जांपल 135 डिग्री, दिस एंगल विथ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो हमें सबसे पहले तो 180 माइनस 45 भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज 90 डिग्री प्लस 45। तो एक्सिस का एक रोल होगा 180 माइनस 45 जब हम लेते तो एक्सिस x एक्सिस, एंड 90 डिग्री प्लस 45 लेते तो एक्सिस y एक्सिस। तो इफेक्ट ऑफ x एक्सिस रेशियो सेम, इफेक्ट ऑफ y एक्सिस रेशियो चेंज। ओके, वो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। उसके बाद क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अब 135 कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में। देन बाय ASTC रूल इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। तो साइन एंड कोसेक का आंसर ये पॉजिटिव होगा और बाकी 4 रेशियोज का आंसर क्या होगा? नेगेटिव। हम ओरली उसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। ये 135, 150 ये तो 120 है, सिंपल सिंपल। बट कोई भी लार्ज एंगल आता है, बट इन टर्म्स ऑफ अलाइड एंगल तो हम ओरली बाय यूजिंग दिस रूल उसके सभी आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो रूल सबको याद हुआ। चलो फिर देखते हैं अब अलाइड एंगल्स। ये फॉर्मूले लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये रूल से ही हम सभी के आंसर फाइंड करते हैं। ओके, तो देखते हैं नंबर 1 π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट अलाइड एंगल π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा, तो यहां इसका एक्सिस देन क्वाड्रेंट एक्सिस π/2 माइनस थीटा, π/2 अगेन अपर डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो π/2 का एक्सिस y एक्सिस, y एक्सिस। एक बार अच्छे से समझो, y एक्सिस तो इफेक्ट ऑफ y एक्सिस है। ओके, क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा, माइनस यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ पे π/2 से कम तो उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। देन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट y एक्सिस, देन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन इफेक्ट ऑफ, हाँ ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ y एक्सिस आपको तो ये ध्यान में आया, इफेक्ट ऑफ y एक्सिस रेशियो चेंज। क्लियर? अब एक्सिस क्वाड्रेंट, पहला एक्सिस देन क्वाड्रेंट। एक्सिस भी हमने फिक्स कर लिया, y एक्सिस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफेक्ट ऑफ y एक्सिस रेशियो चेंज, इफेक्ट ऑफ y एक्सिस रेशियो चेंज। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive. In first quadrant all trigonometric ratios are positive. ये 6 allied angles with 6 trigonometric ratio, ये प्रैक्टिस के बाद तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, रूल भी तब तक याद हो ही जाएगा। क्लियर? बट ध्यान देना होगा हमें। ओके, अब रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक देखते हैं ध्यान से। देन साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू, then cos of π/2 minus theta equals to, then tan of π/2 minus theta equals to, then cot of π/2 minus theta equals to, then sec of π/2 minus theta equals to, and last cosec of π/2 minus theta। अलाइड एंगल सिंगल π/2 माइनस थीटा बट विथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें बस रूल याद करना है, ये फॉर्मूलेज लर्न नहीं करना है। क्लियर? तो साइन π/2 माइनस थीटा, अब तो तब तक तो ये ओरली भी हम सॉल्व करते हैं, नो टेंशन। बट सबसे पहला काम तो साइन π/2 माइनस थीटा। नाउ हियर π/2 एक्सिस y एक्सिस, इफेक्ट ऑफ y एक्सिस रेशियो चेंज, साइन टू कॉस रेशियो चेंज,
देखो रेशो सेम, रेशो सेम, अगेन मीनिंग ऑफ रेशो सेम, साइन टू, क्वेश्चन में साइन होगा तो आंसर में भी साइन, देन कॉस टू कॉस, कॉस टू कॉस, टेन टू टेन, सिमिलरली then cot to cot, sec to sec and cosec to sec, okay, that is ratio same but ratio change, but again meaning of ratio change, ratio change ये important है, that is sin to cos, cos to sin, cos to sin, क्वेश्चन में sin होगा तो आंसर में cos, तो ये इफेक्ट कौन देगा, y एक्सिस, ये इफेक्ट कौन देगा, रेशियो चेंज का इफेक्ट ये y एक्सिस देगा, that is sin to cos, cos to sin, again tan to cot, cot to tan, okay, sec to cosec and cosec to sec, ये इफेक्ट देगा y एक्सिस, क्लियर। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा या लाइट एंगल, अब ये बेसिक सिंपल एंगल से, इसलिए अब लार्ज एंगल में भी हमें ये फॉर्मेट रखना, इसलिए स्टार्टिंग से बेसिक से आप अच्छे से ध्यान में रखो, ओके। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, बट पाई बाय 2 एक्स वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे उससे थीटा प्लस रहो या माइनस रहो, थीटा प्लस रहो या माइनस रहो, तो वो बन जाता है हमारा अलाइड एंगल। तो ये सिंगल रूल हमें अप्लाई करना है, एक्सिस क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे एक्सिस क्वाड्रेंट फॉर एक्स एक्सिस रेशियो सेम, फॉर वाई एक्सिस रेशियो चेंज, एंड देन क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल फॉर साइन कन्वेंशन, क्लियर। तो फर्स्ट अलाइड एंगल हमने यहाँ पे लिया विथ 6 रेशियो। अब देखो इसके आंसर, आंसर पहला cos थीटा क्योंकि रेशियो चेंज, उसके बाद हमें देखना है क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया एक्सिस वाई एक्सिस, तो इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशियो चेंज एंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्लियर। तो सभी का आंसर ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, बट रेशियो चेंज, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, रेशियो चेंज, then sec पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा and cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, ओके। अभी थीटा ये फॉर्मेट में हमेशा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री, ओके, एंड 60 डिग्री, बाकी तो कोई भी यहाँ पे एंगल हो सकता है, बट उसका वैल्यू फाइंड करना है स्टार्टिंग में हमें, तो इन टर्म्स ऑफ दिस वन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड, यानी 30 डिग्री 45, इतने हम अलाइड एंगल्स यहाँ पे फॉर्म करने वाले, बट बाय यूजिंग दिस सिंगल रूल वो सभी का आंसर हमें ओरली फाइंड करते आना चाहिए, क्लियर। ये फर्स्ट अलाइड एंगल विथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट, देखो इफेक्ट क्या हुआ, रेशियो चेंज, बट देन क्वाड्रेंट, सेकेंड रूल क्वाड्रेंट, बट इन पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्लियर। अब सेकेंड देखते हैं, बट ये रूल हमें ध्यान में रखना है, सेकेंड पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, then axis and then quadrant, axis y axis, quadrant second quadrant, effect of y axis ratio change, and by ASTC rule in second quadrant only sine and cosec are positive, okay। एक भी साइन गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड अलाइड एंगल विथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू, then tan of pi by 2 plus theta, cot of pi by 2 plus theta, sec of pi by 2 plus theta, and number 6 cosec of pi by 2 plus theta,
क्लियर? Pi by 2 plus theta is aligned angle with 6 trigonometric ratio sin cos tan cot sec cosec, but again rule x is quadrant, rule से ही करना है रैंडमली. अब तो ये ऐसे 6 फॉर्म बन रहे हैं वो तो अलग है, बट ये लर्न करने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही बताया रैंडमली कोई भी अलाइंड एंगल विथ एनी रेशियोज हमें ओरली उसका आंसर फाइंड करते आना चाहिए. ओके, बट पहले तो हम ये रूल से सिस्टमेटिक ये फॉर्मेट बनाते, उसके बाद रैंडमली कोई भी क्वेश्चन. साइन पाई बाय टू यानी 90 डिग्री, आप इसको 90 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हो, नो टेंशन. ओके, जैसा यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री और पाई बाय टू. ओके, ऐसा भी लिखो. दिस वन इक्वल्स टू, दोनों फॉर्मेट में यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, सपोज 120 डिग्री, अगेन वी कैन राइट 120 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. ओके, वो तो हम जैसे आगे बढ़ने वाले वैसे सभी क्वेश्चन में मैं दोनों फॉर्मेट से आपको समझाऊंगा, दोनों का आंसर एक ही होगा. क्लियर? बट सबसे पहले तो ये फॉर्म्स हम पहले फॉर्म करते हैं, इसका ही प्रैक्टिस कर लेते. साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, एक्सिस वाई एक्सिस, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज. अब इसका काम सिर्फ इतना ही था कि एक्सिस के लिए एक्सिस एक्स एक्सिस होती तो रेशो सेम, बट यहां पाई बाय टू कहां पे, वाई एक्सिस पे, तो इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज साइन टू कॉस. ओके, बट पाई बाय टू प्लस थीटा अगेन हमें, इसलिए मैंने 5 टाइम्स जब रूल आपके सामने रखा तो एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, एग्जैक्ट 5 टाइम्स आपको बोलना है, तो आपको ध्यान में आएगा एक्सिस का भी इफेक्ट होगा और क्वाड्रेंट भी देखना है हमें, क्योंकि क्वाड्रेंट का भी बड़ा रोल होगा, क्योंकि बाय एएसटीसी रूल उसका काम क्या है, साइन कन्वेंशन, यानी साइन डिसाइड कौन करता है, हमारा एएसटीसी रूल, वो कौन बताएगा, क्वाड्रेंट, वो कौन बताएगा, क्वाड्रेंट. ओके, तो पाई बाय टू प्लस थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल, इन सेकेंड क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल. देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इसलिए हमने यहां लिखा है सेकेंड क्वाड्रेंट, देन बाय सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव. पहले ही हम यहां पे मार्क करते हैं ओनली साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक, इसका ही आंसर लेफ्ट हैंड साइड में देखना है क्वेश्चन में. नहीं तो क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है, राइट हैंड साइड का रेशो हम देखते हैं और उसका साइन डिसाइड करते हैं, बट क्वेश्चन का रेशो हमें देखना है. ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इस सेकंड क्वाड्रेंट में. नाउ देयरफॉर साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, देन कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, बट साइन थीटा नहीं होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस रेशो ही नेगेटिव होता है. यहाँ पे हम गलत करते हैं, साइन दिखा कि यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, बट हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड का रेशो, कॉस ऑफ पाई बाय टू. हम कॉस का, कॉस विथ एंगल, वो भी एंगल अलाइड एंगल, उसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, बट कॉस रेशो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा. क्लियर? यहाँ पे गड़बड़ होती है. अब टेन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, तो रेशियो चेंज, but pi by 2 plus theta in second quadrant tan ratio is negative, tan ratio is negative. Cot of pi by 2 plus theta equals to cot of pi by 2, ये तो इफेक्ट ऑफ y axis ratio change, again pi by 2 plus theta quadrant, second quadrant cot ratio is negative. आगे तो ओरली आपको ये समझ में आएगा रूल, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा. sec pi by 2 plus theta equals to minus cosec theta and cosec pi by 2 plus theta equals to sec theta. ये वो हमारा सेकेंड allied angle with 6 trigonometric ratios, that is second allied angle pi by 2 plus theta with 6 trigonometric ratios sin cos tan cot sec cosec. Okay, then उसका axis y axis, effect of y axis ratio change, and then quadrant pi by 2 plus theta second quadrant में. Okay, but by ASTC rule in second quadrant only sin and cosec are positive, तो ये बन गया हमारे रिजल्ट, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव. एक भी साइन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में. ओके, तो ये होता है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, ये पैटर्न से हमें पढ़ना है, ये लर्न नहीं करना है. क्लियर? अब थर्ड, अब सिमिलरली थर्ड देखो यहां पे, थर्ड पाई माइनस थीटा, अब आप भी कर सकते हो पाई माइनस थीटा. उसके बाद फोर्थ नंबर पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, दोनों भी अलाइड एंगल्स. बट अब इसका एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रूल एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट, यहां पे भी एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस क्वाड्रेंट.
दोनों साथ साथ अप्लाई करना है, एक्सिस क्वाड्रेंट। अब एक्सिस यहाँ पे पाई माइनस थीटा, पाई अगेन 180 डिग्री, 180 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन ऑफ, लास्ट लेक्चर में ये सिस्टमेटिक आपको मैंने समझाया, उसका पोजीशन कहाँ पे होता है ओरली हमें समझ में आता है। 180 डिग्री और पाई रेडियन कहाँ पे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 0 और 2 पाई रेडियन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो ये एक्स एक्सिस, नाउ दिस वन इक्वल्स टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव। क्लियर? तो यहां एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्सिस एक्स एक्सिस, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशियो सेम, बट पाई माइनस थीटा 180 से कम, 180 कहां पे, इससे कम यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे निगेटिव यानी निगेटिव एंगल्स यानी वो माइनस थीटा, इसलिए तो पाई माइनस थीटा, तो हमारा क्वाड्रेंट इज अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। क्लियर? ये इतना आपको समझ। यहां पाई प्लस थीटा, एक्सिस पाई, पाई पे देखना है, दिस वन इक्वल्स टू एक्सिस एक्स एक्सिस, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशियो सेम, देन क्वाड्रेंट पाई, पाई के आगे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्वाड्रेंट, थर्ड quadrant and by ASTC rule in third quadrant only tan and cot are positive and others are negative। देखो बन गया हमारे 6 यहाँ पे रेशियो विथ दिस अलाइड एंगल। देखो नाउ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, देन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, देन कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, उसके बाद सेक ऑफ पाई माइनस थीटा, sec of pi minus theta and last cosec of pi minus theta। क्लियर? इक्वल्स टू, अब आप भी इसका आंसर ओरली फाइंड कर सकते हैं, बट ठीक है ये सीक्वेंस वाइज है तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, बट रैंडमली आपके सामने कोई भी अलाइड एंगल विथ एनी रेशियो, एनी अलाइड एंगल विथ एनी रेशियोज, ओके, तो आप ओरली उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल, पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल, देन रूल क्या है, एक्सिस क्वाड्रेंट, रूल इज एक्सिस क्वाड्रेंट, पाई एक्स एक्सिस रेशियो सेम, सभी का रेशियो सेम होगा, साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बट हमें एक्सिस का तो इफेक्ट है रेशियो सेम, साइन टू साइन, कॉस टू कॉस, टेन टू टेन, कॉट टू कॉट, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक। क्लियर? बट अब सेकेंड क्वाड्रेंट का भी इफेक्ट होगा। ओके, तो पाई माइनस थीटा 180 से कम, तो क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, इन सेकेंड क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल, इन एएसटीसी रूल ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ओनली sin and reciprocal of sin cosec are positive। Now therefore sin pi minus theta equals to sin theta sin pi minus theta equals to sin theta। ओके, इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है मैथ्स में, इसलिए अभी से इतना सिस्टमेटिक करो कि ओरली इसके आंसर, बट वो आंसर एग्जैक्ट विथ साइन, वो आंसर राइट होना चाहिए हमारा। रेशियो तो सेम हुआ क्योंकि पाई कहां पे, एक्स एक्सिस पे, तो इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशियो सेम। अब सभी के आंसर देखो, रेशियो सेम तो होगा cos थीटा, नाउ हियर tan थीटा, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, अगेन cot थीटा, उसके बाद sec थीटा एंड cosec थीटा, बट पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, sin now pi minus theta equals to sin theta, but cos of pi minus theta equals to minus cos theta, tan of pi minus theta equals to minus tan theta। Reason, in second quadrant only sin and cosec are positive and others are negative, others में 4 ratios रहेंगे, वो negative रहेगा उसका आंसर। cot of pi minus theta equals to minus cot theta, sec of pi minus theta equals to minus sec theta, but cosec of pi minus theta equals to cosec theta। Clear? क्योंकि पाई माइनस थीटा इज अलाइड एंगल, रूल हमें ध्यान में रखना है, एक्सिस क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशियो सेम, एंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। ओके, ये जो यहाँ पे एक डायग्राम, बेसिक सा डायग्राम जो है, बस उसी पे देखो, एएसटीसी भी रूल इसमें है, एक्सिस है यानी इंडिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2, नेगेटिव एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे पॉजिटिव, इस पे ध्यान देना। ये हमेशा हमारे आंखों के सामने ये डायग्राम होना चाहिए, 5 टाइम्स आपको ये ड्रॉ करना है, ये सीक्वेंस है, तो इजीली
आप कोई भी एंगल कहाँ पे उसका पोजीशन, ओके, वो अलाइड एंगल है, नेगेटिव एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और π/2, ओके, उसके बाद लार्ज एंगल है, ये सभी हम ओरली फाइंड कर सकते हैं, ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो इसका थर्ड में पाई प्लस थीटा एक्सिस एक्स एक्सिस बट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos of pi plus theta equals to then tan of pi plus theta equals to cot of pi plus theta equals to, okay, then sec of pi plus theta equals to, and last cosec of pi plus theta equals to, clear. Now pi plus theta is aligned angle with 6 trigonometric ratios, तो पाई प्लस थीटा ये दिखते बराबर हमें समझ में आना चाहिए, इज द अलाइंड एंगल, तो रूल एक्सिस क्वाड्रेंट फॉर एक्स एक्सिस रेशियो सेम फॉर वाई एक्सिस, ओके, दो में से एक एक्सिस, नाउ हियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशियो सेम, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, tan थीटा, देन cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, बट क्वाड्रेंट भी देखना हमें, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, पाई से आगे 180 से आगे क्वाड्रेंट नंबर 3, then in third quadrant by ASTC rule only tan and cot are positive, by ASTC rule only tan and cot are positive and others are negative, now therefore sin pi plus theta equals to minus sin theta, cos pi plus theta equals to minus cos theta, but tan of pi plus theta and cot of pi plus theta equals to tan theta and cot theta. ये रेशियो सेम क्यों हुआ, क्योंकि पाई कहां पे, एक्सिस पे। अब तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि अब ये रेशियो, सर ऐसे फॉर्मूले है वहां पे रेशियो चेंज होता, कभी रेशियो सेम होता है, तो ये इफेक्ट, तो ये रूल बस ध्यान में रखना है हमें, ये आगे ये फॉर्मूलेज ध्यान में नहीं रखना है, ओके। तो tan pi plus theta एक्सिस एक्स एक्सिस रेशियो सेम, देन pi plus theta quadrant third quadrant, in third quadrant by ASTC rule tan and cot are positive, now therefore tan pi plus theta equals to tan theta and cot of pi plus theta equals, इसको ऑफ पढ़ो, ओके, cot of pi plus theta equals to cot theta, sec of pi plus theta equals to minus sec theta and cosec of pi plus theta equals to minus cosec theta, ओके। 24 ये फॉर्मूलेज, बट ये लर्न हमें नहीं करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट 5 and 6, उसके बाद इसके एप्लीकेशन, ओके, अलाइंड एंगल्स, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट 5 and 6, 5 3π/2, again 3π/2 minus theta, and number 6 3π/2 plus theta। अब 3π/2 माइनस थीटा एक्सिस, इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस, अब देखो 3π/2 यानी 270 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी एक्सिस वाई एक्सिस, बट इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशियो चेंज, एंड देन क्वाड्रेंट, अगेन 3π/2 माइनस थीटा, 370 से कम यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन इक्वल्स टू क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, then quadrant third quadrant, in third quadrant by ASTC rule then tan and cot are positive and others are negative, clear, with 6 ratios। देखो अब यहाँ, now therefore sin of 3π/2 minus theta equals to, again cos of 3π/2 minus theta equals to tan of 3π/2 in 3π/2 minus theta equals to, then cot of 3π/2 minus theta equals to sec of 3π/2 minus theta equals to, and cosec of 3π/2 minus theta equals to। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे ये सभी फॉर्म्स लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई इसकी आवश्यकता नहीं, सीधा हम रूल, एक रूल ध्यान में रखो, कोई भी रैंडमली ये क्वेश्चन, कोई भी अलाइड एंगल विथ 6 रेशियोज के साथ, तो ओरली हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ओके। लास्ट में रैंडमली 4-5 क्वेश्चन ऐसे ओरली हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब सबसे पहला काम
3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये अलाइड एंगल, उसका एक्सिस हमें देखना है 3 पाई बाई 2 कहां पे है, वाई एक्सिस पे, कहां पे, वाई एक्सिस पे। तो रेशो चेंज, रेशो क्या होगा, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज कॉस थीटा, देन साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा रेशो, ये सभी के रेशोज क्या हो गए, चेंज। ये रेशो चेंज कौन कर रहा है, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस, यानी 3 पाई बाई 2 वाई एक्सिस पे, तो रूल है रेशो चेंज करना है। देन cos टू साइन, दिस वन इक्वल्स टू साइन थीटा, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। tan टू cot, दिस वन इक्वल्स टू cot थीटा, cot टू tan थीटा। उसके बाद sec टू cosec, cosec थीटा एंड cosec टू sec, sec थीटा। क्लियर, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस तो हमने यहां पे लिख दिया रेशो चेंज, ओके, रेशो चेंज। उसके बाद क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड बाय एएसटीसी, ये बार बार हमें याद करना है, बाय एएसटीसी रूल in third quadrant T for tan and cot. In third quadrant tan and cot are positive and others are negative. Tan and cot are positive and others are negative. Now therefore sin 3 pi by 2 minus theta equals to minus sin theta. Cos 3 pi by 2 minus theta equals to minus sin theta. Tan of 3 pi by 2 minus theta equals to cot theta and cot of 3 pi by 2 minus theta equals to tan theta, but sec of 3 pi by 2 minus theta equals to minus. सपोज आपको कोई भी डाउट आता होगा तो रूल अप्लाई करो, एक्सिस क्वाड्रेंट, एक्सिस वाई एक्सिस, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज, सेक टू कोसेक, बट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट बाय एएसटीसी रूल इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot आर पॉजिटिव, सेक अदर्स में चला जाएगा, तो आंसर इज माइनस कोसेक थीटा। क्लियर, एंड कोसेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू अगेन माइनस सेक थीटा, ये बनते बाय यूजिंग दिस रूल। And last number 6, 3 pi by 2 plus theta. Last aligned angle 3 pi by 2 plus theta. अब 3 pi by 2 plus theta, axis y axis, axis y axis, axis and quadrant, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। हम एक अप्लाई करते हैं दूसरा भूल जाते तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। एक्सिस क्वाड्रेंट, अगेन एक्सिस 3 pi by 2, 3 pi by 2, एक्सिस y एक्सिस, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 3 पाई बाय 2 270 से आगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन बाय एएसटीसी रूल इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos and sec are positive and others are negative, and effect of y axis ratio change, effect of y axis ratio change. Now therefore sin of 3 pi by 2 plus theta equals to cos of 3 pi by 2, cos of 3 pi by 2 plus theta equals to, then tan of 3 pi by 2 plus theta equals to cot of 3 pi by 2, cot of 3 pi by 2 plus theta equals to sec of 3 pi by 2 plus theta, sec of 3 pi by 2 plus theta equals to, and last cosec of 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 plus theta equals to। अब अलाइड एंगल तो ये सिंगल अलाइड एंगल 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बट विथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, बट हमें ध्यान देना होगा अलाइड एंगल पे। नहीं, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, tan टू कॉट थीटा, ओके, कॉट, एंड कॉट टू tan, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक। बट ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक्सिस का इफेक्ट यहां पे लिखा है, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, tan टू कॉट, कॉट टू tan, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक। बट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 4 बाय एएसटीसी रूल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओनली cos and sec are positive, only cos and sec are positive. Now here cos and sec are positive and others are negative. Now therefore sin of 3 pi by 2 plus theta equals to minus cos theta, cos of 3 pi by 2 plus theta equals to sin theta, tan of 3 pi by 2 plus theta equals to minus cot theta, cot of 3 pi by 2 plus theta equals to minus tan theta, but sec of 3 pi by 2 plus theta equals to cosec theta। ये राइट हैंड साइड रेशियो हमें नहीं देखना है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक रेशियो का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड cosec of 3 pi by 2 plus theta equals to minus sec theta। टोटल देखो यहाँ पे 6 इंटू 6, टोटल 36 फॉर्मूले, तो ये हमें लर्न नहीं करना है, बस एक सिंगल सा रूल, एक्सिस क्वाड्रेंट फॉर एक्स एक्सिस रेशियो सेम एंड फॉर वाई एक्सिस रेशियो चेंज, एंड देन
क्वाड्रेंट बाय यूजिंग ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन। बस इतना हमें याद रखना है। रैंडमली कोई भी, अब ये 36 फॉर्म से कोई भी हम एंगल लेते हैं रैंडमली, तो देखो हमारा आंसर ओरली फाइंड होता है या नहीं, इसी पे हमें ध्यान देना है। यानी इसके पहले भी जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसी पे मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंगल स्टार्ट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव एंगल्स। ओके, राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। उसके बाद ASTC रूल साइन कन्वेंशन के लिए। ओके, तो अब लास्ट बस 5 मिनट्स में रूल फिर से याद करो। रूल एक्सिस क्वाड्रेंट, बट ये अलाइड एंगल, जब हमारा अलाइड एंगल हमारे सामने होगा। सर अलाइड एंगल कौन से होते हैं? एक्सिस पे जितने भी एंगल्स हो गए, नंबर ऑफ एंगल्स एक्सिस पे हो गए। लास्ट लेक्चर में हमने इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और π/2 में नंबर ऑफ एंगल्स एक्सिस के हमने देखे, तो वो एंगल से थीटा प्लस और माइनस होता है तो वो बनते हैं हमारे अलाइड एंगल्स। तब ये रूल अप्लाई करना है। नहीं तो सर रूल तो समझ में आ गया, बट कब कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये ध्यान में नहीं आया। तो सिंपली मैंने बताया एक्सिस पे, एक्स एक्सिस या तो फिर वाई एक्सिस पे जितने भी एंगल्स हो गए वो एंगल से थीटा प्लस और माइनस तो बन गए हमारे अलाइड एंगल। ओके, ये तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मैंने ऐसे 6 अलाइड एंगल्स बनाए। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पे बनते अलाइड एंगल्स। ओके, उसको लार्ज एंगल आगे बोलते हैं, बट वो इसी से सॉल्व हो गए बाय यूजिंग दिस रूल। ओके, एक्स एक्सिस फॉर एक्स एक्सिस, पहला एक्सिस फॉर एक्स एक्सिस रेशो सेम, फॉर वाई एक्सिस दो में से एक होगा, एक तो एक्स एक्सिस होगा अदरवाइज वाई एक्सिस। इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशो सेम, इफेक्ट ऑफ वाई एक्सिस रेशो चेंज, देन क्वाड्रेंट बाय ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन। क्लियर? तो ये सब A to Z फॉर्मेट हमने सिस्टमेटिक बनाया। अब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसा आपके सामने कोई भी रेशो, अब यहाँ रेशोज है हमारे पास 6 रेशो, साइन, कॉस, tan, आप भी प्रैक्टिस करके देखो, tan, cot, sec एंड cosec, एंड 6 allied angles, π/2 minus theta, π/2 plus theta, pi minus theta, again pi plus theta, 3π/2 minus theta, and 3π/2 plus theta. Sin single this angle π/2 minus theta with 6 ratio, π/2 plus theta with 6 ratios. Okay, ऐसे टोटल 36 फॉर्म। अब रैंडमली रेशो एंड कोई भी अलाइड एंगल। ओके, tan ऑफ हम लेते हैं पाई प्लस थीटा। देखो आंसर को बस रूल याद करना है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। आप फॉर्मूला याद करते होगे तो साइन में गड़बड़ हो सकती। पाई प्लस थीटा, फिर से रूल याद करो, उसका देखो आंसर क्या होगा। आंसर क्या होता है देखो, tan पाई प्लस थीटा, पाई एक्सिस एक्स एक्सिस यानी मल्टीपल ऑफ पाई। लास्ट लेक्चर में भी मैंने पूरा सिस्टमेटिक समझा है कि मल्टीपल ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, पाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, देन रेशियो सेम tan थीटा, बट पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पाई 180 से आगे, थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan रेशियो पॉजिटिव। नाउ देयरफॉर tan ऑफ दिस वन इक्वल्स टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर? अब सेम क्वेश्चन ऐसा होगा tan ऑफ 225 डिग्री। ओके, 225 डिग्री, बस ये पाई या तो फिर दिस वन इक्वल्स टू, दोनों आप लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस थीटा। ओके, देन tan ऑफ, ध्यान से देखो, देन इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नाउ हियर थीटा इज 45 डिग्री। वो जनरली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एंगल ही होगी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 45 डिग्री ये 180, अब यहां दिस वन 180 प्लस 225 इज अलाइड एंगल, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ 180 डिग्री एंगल कहां पे, एक्सिस पे प्लस 45 डिग्री। तो 180 डिग्री एक्स एक्सिस, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस रेशो सेम, इफेक्ट ऑफ, अब देखो इसका आंसर रेशो सेम, थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। उसके बाद यह आंसर नहीं हुआ, 180 प्लस थीटा 225 या तो 180 से आगे 45, क्वाड्रेंट नंबर 3, अगेन बाय ASTC रूल इन थर्ड क्वाड्रेंट tan रेशो, लेफ्ट हैंड साइड में देखना हमें, tan रेशो इज पॉजिटिव, तो आंसर इज 1। आंसर क्या होगा? 1। आंसर होगा 1। क्लियर? तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इस सभी के लिए एक रूल हमें ध्यान में रखना है जो मैंने अभी बताया। इसके एप्लीकेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन, और वो भी ओरली सॉल्व होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव एंगल्स भी
का रूल भी अप्लाई होगा, अलाइड एंगल्स का भी रूल अप्लाई होगा, ये कॉम्बिनेशन के साथ हम क्वेश्चंस लेने वाले। ओके, तो आज का अब देखो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये पॉइंट नंबर हमारा 8। तो अलाइड एंगल्स, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अलाइड एंगल्स ये फॉर्म में हो गए, उसके लिए एक सिंपल सा रूल एक्सिस क्वाड्रेंट, सिंपल सा रूल एक्सिस क्वाड्रेंट, अगेन फॉर एक्स एक्सिस रेशियो सेम, फॉर वाई एक्सिस रेशियो चेंज, देन क्वाड्रेंट बाय एसटीसी रूल फॉर साइन कन्वेंशन। मजा आ गया? ओके, तो ये रूल परमानेंट हमें ध्यान में रखना है, और रैंडमली कोई भी क्वेश्चन एनी रेशियो विथ एनी अलाइड एंगल्स, तो विद इन 10 सेकेंड में हमारा आंसर हमारे सामने होगा, बस थोड़ा हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। ओके, तब तक आज तो हम यहीं पे रुकते, तब तक ओके, बाय बाय। ओके।